Hello student, today we are going to discuss one or more question which is a जून 2017 का ये क्वेश्चन है CSIR नेट एग्जामिनेशन का। और ये क्वेश्चन में कोई लॉजिक तो नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा सिलो थ्योरम का जो एप्लीकेशन है वो इस थ्योरम में अप्लाई होने वाला है। सिलो थ्योरम आपका किस तरह से काम करता है वो हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं। सिलो थ्योरम का जो स्टेटमेंट्स है उसके 3 थ्योरम है और उसका प्रूफ तो यू कैन स्कीप, बट एप्लीकेशन इज ए मोस्ट सफिशिएंट टू एनी एग्जामिनेशन। ख़ास करके नेट है, आईआईटी जैम है और गेट, इन जैसे एग्जामिनेशन के लिए आपका जो ये सिलो थ्योरम है, ख़ास करके जहाँ पे मैथमेटिकल एनालिसिस का अगर सब्जेक्ट है, मैथमेटिकल साइंस से, और अगर ग्रुप थ्योरी की वहाँ पे सिलेबस है तो सिलो थ्योरम से क्वेश्चन आता ही आता है, ये बात तो पक्का फिक्स है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी सिलो थ्योरम जो मेरा है वो किस तरह से काम करता है, उसका जो एप्लीकेशन है किस तरह से काम करता है। तो सिलो ने 3 थ्योरम दिया था। सिलो जो हमारे मैथमेटिशियन थे वो 3 थ्योरम पे काम किए हैं, उनका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होने वाला है, फर्स्ट थ्योरम यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। तो फर्स्ट थ्योरम क्या है, जरा एक बार हम लोग अभी क्वेश्चन करते वक्त देखेंगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं हम सभी कि लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 125। किसी ग्रुप है जिसका जो ऑर्डर है वो 125 है, कोई आपका ग्रुप है और ऑर्डर ऑफ जो जी आपको दिया गया है वो 125, मतलब 5 की पावर 3। और फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, मतलब वो दिस इज। और ये आपका क्वेश्चन जो है पार्ट सी का है, ये क्वेश्चन पार्ट सी का है, तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन ट्रू हो सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन में ज़रा देखता हूँ कि क्या क्या इसके ऑप्शंस हैं। जी हैज़ ए नॉन ट्रिवियल abelian group, G has a non-trivial abelian group. The center of G is a proper subgroup. The center of G has order 5. There is a subgroup of order 25. इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ये लॉजिकली कुछ क्वेश्चन में कोई तो दम मुझे नहीं दिखता, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का है। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा हम लोग काम करते हैं, और जो सिलो थ्योरम का जो फर्स्ट स्टेटमेंट्स है वो क्या है, मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनना कि सिलो थ्योरम का जो फर्स्ट स्टेटमेंट्स ये बोलता है कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर कुछ भी हो, फाइनाइट है, ये कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है, और p टू द पावर m वेयर m बिलोंग्स टू z प्लस, मतलब जो मेरा m है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, और वेयर p इज ए प्राइम नंबर, और p टू द पावर m इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अगर सिलो थ्योरम क्या बोलता है, एक बार फिर से मैं बोलता हूँ कि कोई ग्रुप फाइनाइट हो और p टू द पावर m वेयर m इज द पॉजिटिव इंटीजर एंड वेयर p इज ए प्राइम नंबर, तो p टू द पावर m अगर इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो सिलो थ्योरम ये कहता है कि इसके पास ऑर्डर p टू द पावर m का एक सब ग्रुप होगा, उसके पास ऑर्डर p टू द पावर m का एक सब ग्रुप होगा। तो इसको डिवाइड करने वाले एक तो
5 है, एक तो 5 का स्क्वायर है और एक खुद है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि ये था आपका सेलो थ्योरम का स्टेटमेंट, जो कि मैं आपको भी बताया वो किस तरह से काम करता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 की पावर 3 को डिवाइड करने के लिए एक तो 5 है, दूसरा मतलब कि अगर इसके डिवाइजर निकालें तो हालांकि p टू द पावर n, तो मुझे p लेना है, तो एक 5 है और एक 5 का स्क्वायर है और एक 5 की पावर 3 है। तो इसके 3 डिवाइजर हुए जो मुझे प्राइम फैक्टर में लेने हैं, तो उसके 3 डिवाइजर हुए। हालांकि इसके डिवाइजर तो और भी हैं, ठीक है, इसके करीब करीब चार डिवाइजर हैं, लेकिन मुझे प्राइम के फॉर्म में लेना है। तो एक 5 की पावर 2, एक 5 की पावर 3। तो 5 जो है इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो सेलो थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि इसके पास ऑर्डर 5 के एक सब ग्रुप है और 5 स्क्वायर भी इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो सेलो थ्योरम फिर ये बोलता है कि इसके पास ऑर्डर 25 का एक सब ग्रुप है। सेलो थ्योरम ये भी कहता है कि इसके पास ऑर्डर 125 का तो एक तो सब ग्रुप होगा, वो खुद हो जाएगा। क्यों? ये तो मेरे ख्याल से इटसेल्फ एक ग्रुप हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसका ऑप्शन फर्स्ट क्या बोलता है कि इसके पास एक नॉन ट्रिवियल ग्रुप उसे कहते हैं, जैसे जी के पास 2 सब ग्रुप हैं, जी के पास 2 सब ग्रुप होते हैं। एक तो आपका जी खुद हो जाता है और एक हो जाता है सिंगलटन आइडेंटिटी। तो जी इक्वल टू, अगर सिंगलटन आइडेंटिटी सब ग्रुप नहीं है, जी इक्वल टू अगर सिंगलटन आइडेंटिटी सब ग्रुप नहीं आपका है, तो फिर मैं कहूँगा कि हालांकि जो मेरा ये सिंगलटन आइडेंटिटी है, ये भी क्या करता है, एक सब ग्रुप फॉर्म करता है, सब ग्रुप होता है। तो इसको छोड़ करके जो भी सब ग्रुप होता है, इसको छोड़ करके जो भी सब ग्रुप होता है उसे कहते हैं नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। मतलब कि ये कि इसको छोड़ करके, यानी सिंगलटन आइडेंटिटी को छोड़ करके जो भी आपका सब ग्रुप होगा उसे कहेंगे नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। अब इसके पास नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, अब कुछ अच्छा अबेलियन बोल रहा है, ये अबेलियन ग्रुप होगा इसके पास, क्या अबेलियन ग्रुप होगा? अबेलियन का मतलब ये है कि अच्छा एक होगा, कह रहा है कि नॉन ट्रिवियल, इसके पास तो ऑर्डर 5 का सब ग्रुप है। तो किसी ग्रुप का ऑर्डर अगर 5 है जो कि प्राइम नंबर है, तो वो आपका जो ग्रुप होता है वो ग्रुप आपका साइक्लिक हो जाता है। जब आपका वो ग्रुप साइक्लिक हो जाता है तो एक थ्योरम अभी मैं आपको प्रूफ करके बताया था कि कोई ग्रुप अगर साइक्लिक है तो वो अबेलियन हो जाएगा, थ्योरम बोलता है। तो कह रहा है कि जी हैज ए नॉन ट्रिवियल अबेलियन ग्रुप, यस। सॉरी, यहाँ पे आप लिख सकते हो सब ग्रुप सेंटर ऑफ जी इज ए प्रॉपर सब ग्रुप। मतलब कि जो मेरा सेंटर है ना, वो एक प्रॉपर सब ग्रुप फॉर्म करेगा। अगर मैं इस ग्रुप को Z125 ले लूं, अब ये जो ग्रुप क्या मेरा है, साइक्लिक ग्रुप है। ये मेरा ग्रुप क्या है, साइक्लिक है। जब ये ग्रुप साइक्लिक है तो ये ग्रुप आपका अबेलियन भी हो जाएगा। जब कोई ग्रुप अबेलियन हो जाएगा तो जब उसका आप सेंटर निकालोगे तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, आपका वो ग्रुप ही आ जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रॉपर, ऐसा तो नहीं है, ये तो खुद आ गया, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया।
प्रॉपर का मतलब ये होता है कि कोई ग्रुप को प्रॉपर ग्रुप सब ग्रुप तब कहा जाता है कि उसको छोड़ करके, जैसे दो सब ग्रुप, हालांकि एक मेरा ग्रुप कोई ग्रुप है, ये प्रॉपर सब ग्रुप तब होगा जब ये खुद के बराबर ना आए, ठीक है, ये खुद के बराबर ना आए। सेंटर ऑर्डर, किसी ग्रुप का ऑर्डर जो सेंटर है वो 5 आएगा, इस काउंटर एग्जाम्पल से तो ये मेरा गलत हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि देयर इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25, कह रहा है कि इस ऑर्डर 25 का इसके पास एक सब ग्रुप क्या होगा, क्या एक ऐसा होगा कम से कम, बिल्कुल होगा। ये 5 की पावर, ये तो इसी ऑप्शन से, ये दोनों ऑप्शन सेम ही तो है मेरे ख्याल से, तो ये ट्रू आपका हो जाएगा। आई होप, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कि मैं आपको इस वीडियो में समझा पाया कि किसी ग्रुप का ऑर्डर अगर इस तरह से है तो सेलर थ्योरम का स्टेटमेंट लगा करके आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपका जून 2017 का है और ये क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का था।